राउंड उसके मुंह पे मार दिया जाएगा। नशा करते ही उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी। ये कौन बता रहा है? कुरान कह रहा है नशा मत करो, ये हराम है। बेशक बेशक, जिंदाबाद बोल दो जरा सुभान अल्लाह। क्या बात है, मैं सुभान जिस अल्लाह। पटरी पे आना चाह रहा हूँ, जिस लाइन पे आना चाह रहा हूँ, बहुत जल्दी आने वाला हूँ। अब अल्लाह अल्लाह हमारा कुरान कहता है मदरसों में पढ़ाया जाता है, कुरान में पढ़ाया जाता है। कुरान ये कहता है झूठ मत बोलो। कुरान ये कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। झूठ बोलने वालों से झूठ बोलने वालों के चेहरों से रौनक को खत्म कर दिया जाता है। झूठ गुनाहों की जड़ है। ये कहाँ पढ़ाया जाता है? मदरसों में। और मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? कुरान में। अल्लाह अल्लाह कुरान में क्या कहा जाता है? मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? मदरसा कहता है गरीबों का नाहक माल मत खाओ, यतीमों का माल मत खाओ। ये कौन कह रहा है? ये कुरान कह रहा है। अल्लाह अल्लाह कुरान कह रहा है अल्लाह अकबर कबीरा कि हमें सूद नहीं लेना है। ये कौन कह रहा है? ये कुरान कह रहा है कि गरीबों की गरीबी का फायदा नहीं उठाना है। आपको पैसे कम देकर ज्यादा वापस नहीं लेने हैं। सूद कहलाएगा, सूद जायज नहीं है, हराम है। ये कौन बता रहा है? ये कौन समझा रहा है? ये कंसेप्ट, ये ख्याल हमारे जहनों में आया कहां से? तो आप कहोगे, मैं कहूंगा साहब जनाब ये कुरान से आया, कुरान हमें बता रहा है। अरे कुरान कह रहा है कि माँ बाप की इज्जत करो। अगर माँ बाप की शान में अदना सी तौहीन की तो समझ लो कितना ही बड़ा लामा फहामा मुफ्ती वक्त है, कितना ही बड़ा पढ़ा लिखा डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर, कितना ही बड़ा अभी तो जाहिद हो, तेरी इबादत मुंह पे मार दी जाएगी। मुझे बताओ ये चैप्टर कहाँ पढ़ाया जाता है? ये चैप्टर कहीं और नहीं, मदरसों में पढ़ाया जाता है। क्या बात है, सही अब साहब, तुम इतने माशाअल्लाह, बैठे हो माशाअल्लाह। नानी की नानकार या कुर्बो जवाब से आए हुए, मुझे बताइए आप लोग, क्या आप में से कोई ऐसा शख्स है चाहे रिक्शा चलाता हो, मजदूरी करता हो, खेती बाड़ी करता हो, कि अगर उसके माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो साहब तुम में से कोई ऐसा है कि उसने अपने माँ बाप को आश्रम में डाला हो? नहीं। तुम में से कोई ऐसा है? अल्लाह अल्लाह उनके यहाँ है। जब तक नौकरी करेंगे पैसा कमाएंगे, जब तक साहब उनके हाथ पैरों में जान होगी, अप्पा कमा रहे हैं तो घर में रखेंगे। लेकिन जैसे ही उनके हाथ पैरों ने काम करना छोड़ा, अपने आप खा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो जनाब प्रोफेसर साहब उनकी वाइफ इंजीनियर साहिबा कह रही हैं अब ये हमारे काम के नहीं रहे, इनको आश्रम में डाल दिया जाए। मगर सुनो, मदरसे ये कहते हैं, मेरी मजहबी किताब ये कहती है, अरे जितने माँ बाप की उम्र बढ़ती है अल्लाह उनके मर्तबे बढ़ाता है, उनकी इज्जत बढ़ाता है। आमिना के लाल ने फरमाया कि जिसने माँ बाप का बुढ़ापा पाया जन्नत नहीं कमाई, वो हम में से नहीं है। चाहे मुफ्ती हो, पढ़ा लिखा हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अगर जन्नत चाहिए माँ बाप के कदमों में आना पड़ेगा। मुझे बताओ ये कंसेप्ट, ये ख्याल, ये ओपिनियन कौन दे रहा है? ये ओपिनियन अमेरिका नहीं दे रहा है, ये ओपिनियन जापान नहीं दे रहा है, ये ओपिनियन ब्रिटिश की यूनिवर्सिटी नहीं दे रही है, ये ओपिनियन ऑक्सफोर्ड नहीं दे रहा है। अगर ये ख्याल मिल रहा है तो मदरसे से मिल रहा है, ये कुरान से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, अजमते कुरान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मदरसों में पढ़ाया जाता है, चलो तो जिंदाबाद, निगाहें झुका जिंदाबाद। के चलो। मदरसों में पढ़ाया जाता है दूसरों की इज्जत का ख्याल रखो। मदरसों में पढ़ाया जाता है जब भी मिलो तो मुसलमान से आपस में मुस्कुरा के मिलो। मदरसों में पढ़ाया जाता है दलाली मत करो। मदरसों में पढ़ाया जाता है वाह वाह करप्शन वाह मत वाह, करो। मदरसों में माशाअल्लाह, पढ़ाया माशाअल्लाह। जाता है, अबे छोड़ो ये बात तो सही, ये सारी बातें, अरे जिस मजहब में वुजू में ज्यादा पानी बहाना जायज ना हो। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। अरे बोल बेशक दो, बेशक, क्या बात है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ना कितनी अच्छी चीज है, और वुजू बनाना निसाब ज्यादा, अगर जरूरत से ज्यादा पानी बहा रहे हो तो इसराफ है, बचा जाएगा। क्या है? इसराफ है, अगर ज्यादा पानी बहा रहे हो। अल्लाह, ये मेरा मजहब है, ये कंसेप्ट कौन दे रहा है? सुपर पावर कहे अपने आप को, तो सामने पूरी दुनिया का सिस्टम चला। हम सुपर पावर हैं, पूरी दुनिया का सिस्टम हमारे हाथों में। हम खाना सिखाते हैं, लोगों को तहजीब देते हैं, हम लोगों को साथ जीना सिखाते हैं। मैं कहूँ, अरे कुत्ता बिल्ली खाने वालों, क्या बात है। सांप बिच्छू खाने वालों, क्या तुम मुसलमानों को खाना सिखाओगे? क्या बात है, बेशक बेशक, क्या बात अरे है। जब तुम्हारे पापों के दफ्तर खुले जो तहजीब का दर्श दे रहे हैं,
कह रहे हैं इस्लाम ने औरतों को फाउंडेशन दिया, इस्लाम ने पर्दा दिया, इस्लाम ने चार दीवारी में रखा, इस्लाम ने खवातीन की इज्जत नहीं की, इस्लाम ने बेटियों को इज्जत नहीं दी। और बहुत सारी बेटियों को बुर्का पहनाकर उनको आगे बढ़ाने वाले, पर्दे के खिलाफ एहतिजाज करवाने वाले, जी 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 अपने जी, आप को क्या तहजीब बात है। याफ्ता, अपने आप को पढ़े लिखे तालीम याफ्ता, अपने आप को जी 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 जी, सुपर पावर कहलाने वाले, जब कुछ दिनों पहले उनके पापों के दफ्तर वाह एपिस्टीन फाइल की सूरत में खुले तो दुनिया समझ गई, अगर दुनिया में तहजीब चाहते हो, अमेरिका में नहीं, इजराइल में नहीं, वाह वाह अगर वाह वाह, तहजीब सीखना है क्या तो बात है। मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में आ वाह जाओ। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है, माशाल्लाह अभी माशाल्लाह। अभी पीछे वाले सोच रहे हैं पता नहीं किस उसमें, अच्छा आप रंग में चढ़ गए तो अल्लाह अकबर, क्या बात है मेरा, माशाल्लाह माशाल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, तादुशरिया तादुशरिया, तादुशरिया तादुशरिया। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। माशाल्लाह, ये सारे शेर मुफ्ती कमर आलम साहब की जानिब से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बस्ती के नौजवान इस अंदाज के हों तो मैं समझ गया कि यहाँ के पढ़े लिखे उलमा कैसे होंगे। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। वाह माशाल्लाह, वाह, अच्छा समझ में आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अबे जिनके बड़े बड़े 1 इंच के नाखून हो, क्या वो हमें खाना सिखाएंगे? क्या बात है, क्या बात है, बोल दो। बेशक बेशक, अगर देखो तुम बोलोगे तो रंग चढ़ेगा। बोलो 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 जरा सुभान अल्लाह। अरे सांप बिच्छू कुत्ता बिल्ली खाने वाले क्या हमें बात है। खाना सिखाएंगे, हमें तहजीब सिखाएंगे, हम कहेंगे तुम्हें तुम्हारी तहजीब मुबारक हो। मजहब इस्लाम के मानने वाले बेशक बेशक, मुसलमान किसी अमेरिका के मोहताज नहीं है, वाह वाह वाह, किसी चैप्टर के मोहताज नहीं है। हमें जीने के लिए मुकम्मल निसाबी किताब अल्लाह की तरफ से कुरान है, वाह वाह वाह, बेशक बेशक, हक और है हक है, कुरान ही मदरसों में पढ़ाया जाता है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, मदरसों माशाल्लाह में माशाल्लाह। आतंकवाद नहीं, मदरसों में तो इंसान बनाया जाता है। इंसान बनाया जाता है, बोल दो। बेशक बेशक, मदरसों में इंसान बनाया जाता बेशक बेशक, है। हसद की ऐनक तो उतार, बेशक बेशक, हसद का चश्मा उतार तो सही, मौलाना की सोहबत इख्तियार कर तो सही, मदरसे में बैठ तो सही। ये जितने भी उलमा इनके चमकते दमकते चेहरे नजर आ रहे हैं, ये सब मेरे नबी के वारिस हैं। बेशक बेशक, बोल दो बेशक, जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सैयदुना नईमुद्दीन सदुल्लाह फाजिल फखरुल्लाह मातुल सैयदुना नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा, मुरादाबाद शरीफ में मदार शरीफ, माशाल्लाह, जामिया नईमिया मदरसा बहुत बड़ा मदरसा है, हजरत तीन भाई। जामिया नईमिया मुरादाबाद मदर इस्लाम बरेली शरीफ, इनके मदरसों का एहसान बहुत, आज ही जितनी बहारें नजर आ रही हैं, ये इन उलमा का नतीजा है। क्या बोल दो बात जरा है, सुभान। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सैयदुना नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा का खास मंडी में मुनाजरा हो गया जी, किसी पंडित साहब से, किसी बात को लेकर भाषा हो गई, लोग पंडित साहब बोले लोगों को मुखातिब करके तो जरा मेरी बात सुनो। क्या सुने? मौलाना साहब मुझे तुम्हारे कुरान के 15 पारे याद है, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरी वेद कितनी याद है? मैं ऐसा हूँ कि मैंने तुम्हारे कुरान के 15 पारे याद कर लिए, तुम बताओ मेरी माशाल्लाह, वेद, मेरी कोई किताब का कोई चैप्टर का श्लोक तुम्हें याद है? हुजूर सदुल्लाह फाजिल मुस्कुराए। सुभान अल्लाह, बोल सुभान दो। अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुस्कुराए, इरशाद फरमाया अबे ये तेरा कमाल नहीं है। क्या बात है, बोल दो। बेशक बेशक, बोल दो, ये तेरा कमाल नहीं। मौलाना साहब किसका कमाल है? ये कहा ये तो अल्लाह की किताब कुरान का कमाल है। बेशक
अपने तो अपने गैरों के सीने में भी आ जाता है। क्या बात है, क्या और बात है। दुनिया में बेशक, ऐसे बेशक। बहुत सारे लोग, अमेरिका का हो, जापान का हो, जर्मन का हो, दुनिया के किसी भी हिस्से का रहने वाला हो, पढ़ लिख गया, प्रोफेसर बन गया, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया, कुरान खोल के कुरान में कमी निकालूंगा, इस्लाम में कमी निकालूंगा, कुरान की कमी निकालूंगा, कुरान में कमी निकालूंगा। और जब कुरान पे तहकीक करना शुरू की, कुरान को पढ़ना शुरू किया, जब कुरान के असरार और रमूज और उसकी नूरानियत दिल पे जब छा जाने लगी, अल्लाह की तरफ से हिदायत मिली, पता लगा, ऐलान करने लगा, लोगों सुनो, मैं कुरान में कमी निकालने के लिए आया था, अब ऐलान कर रहा हूँ, कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा तशहीरुल उलूम, मुफ्ती सईदी सरकार शाह मोहम्मद अफरोज आलम साहब किबला मंजरी। माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। अबे तुम बेवकूफ हो, इस्लाम या मुसलमानों को रुस्वा कोई कर नहीं सकता, इसलिए कि कुरान ने तो खुद फरमाया, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। अगर इज्जत है तो किसी की, अल्लाह की या रसूलुल्लाह की है या मुसलमानों की है। बेशक, 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 तुम तो आओ सही प्लेटफॉर्म पे, बेशक, तुम बेशक। क्यों बहक गए? नशा हम करेंगे, जुआ हम खेलेंगे, हर बुराई में हम मुलव्विस हैं, दलाली हम करेंगे, हर चीज में कमीशन हम खाएंगे। कोई कुछ पूछे? अरे नबी ने हजरत आयशा से शादी की थी, इसका मौजूद है। अगर मुझसे कुछ नहीं आता, मैंने नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे कुरान में नहीं है। वो मेरी कमी है ना पर्सनली कि मैंने पढ़ा नहीं। मेरे दिन में कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि हम दूसरों के मोहताज हैं। कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि हम दूसरों के मोहताज हैं। कैसे खाना है ये नबी से सीखो, खोल दो। कैसे पीना है मुस्तफा से सीखो। आज दुनिया कह रही है साहब के खाने में फ्रूट नहीं बनना चाहिए, फ्रूट के जरिए बहुत सारे गलत असरात, बहुत सारी चीजें खाने में चली जाती हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ कि पूरी सांस लो, पानी पीना है, लेकिन खाने में या किसी मशरूब में फूंक मत मारो। खुद मुस्तफा ने कैसे खाना है ये मेरे नबी ने बताया। बेशक, बेशक, जिंदाबाद, आप जिंदाबाद। फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी खाना खाने बैठो, फलियज़्कुरिल्लाह, तो अल्लाह का जिक्र कर लो। और अगर अल्लाह का जिक्र नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ शैतान लगा हुआ है, वो तुम्हारे साथ खाने बैठ जाएगा तुम्हारे साथ। अब कितना ही तुम भी खा लोगे, खाना खत्म हो जाएगा, कहोगे यही बोले यार, पेट तो भर गया मगर साहब ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। मिशकात शरीफ की हदीस से बात है, एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रात को आया, आपने फरमाया कि इसकी मेहमान नवाजी करो। तो उसने 7 बकरियों का दूध दिया, हाँ वो पी गया। सुबह को जैसे ही उठा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। माशाअल्लाह, बोल दो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे नबी ने फरमाया जिसे नाश्ता कराओ, नाश्ते में फिर बकरी का दूध पेश किया गया, तो एक ही बकरी का दूध दिया, दूसरी का दिया नहीं गया। शायद समझ में आ गई हो या आपने मिस कर दिया जुमला? आ गया? रात में पिया 7 बकरियों का, तो सुबह को बासलामा ईमान लाने के बाद तो एक ही बकरी में से कौन सी साहबा करने लगे, या रसूलल्लाह रात को 7 कब पी लिया था, अब पी लिया, दूसरी का पिया भी नहीं गया। आका ने फरमाया इसकी हालत बदल गई, ये देखो रात क्या था क्या है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद इसकी जिंदाबाद कंडीशन बदल गई। या रसूल अल्लाह, क्या मतलब? का जिसने कलमा पढ़ा अल्लाह की तरफ से उसे सब्र मिल जाता है। बेशक बेशक वो ये जिंदाबाद जानता जिंदाबाद है, तवज्जो चाहूंगा, कि जब तक कलमा नहीं पढ़ा, मुसलमान नहीं हुआ, तो उसका यकीन पुख्ता नहीं है, ईमान नहीं है। वो मरने से डरता है, वो ये डरता है साहब जितना भी खाना अभी खा लो, पता नहीं कल क्या होगा। मगर जब कलमा पढ़ लिया, वो मुसलमान हो गया, तो वो जानता है सारी दुनिया भी मिलकर मारना चाहे, अगर अल्लाह की तरफ से मौत नहीं है तो कोई मार नहीं सकता है, और अगर अल्लाह की तरफ से आ गई है तो कोई बचा नहीं सकता है। बेशक बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक जब कलमा पढ़ लिया तो उसका ईमान हो गया, जो रब रात को खिला सकता है वो सुबह को भी खिला सकता बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जो रात को खिला सकता है वो सुबह को भी खिला सकता है। दुनिया मदरसों की चीजें खराब करने की कोशिश करे, मदरसे में ये, मदरसे में ये, मदरसे में ये, मदरसे में इंसानियत का दर्जा। बेशक बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत मजहब इस्लाम मसलक आला हजरत फैजानी आला हजरत इश्क मोहब्बत बस्ती बस्ती करिया करिया इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तार बंदी मदरसा तशहीरुल उलूम उस्ताद उलमा मुफ्ती मोहम्मद यूनुस आलम साहब कबिला मिसबाही शायर मुल्क हिंदुस्तान अलहाज मोहम्मद ताहिर रजा रामपुरी साहब कबिला उस्ताद उलमा मुफ्ती मोहम्मद यूनुस आलम साहब कबिला मिसबाही अलहाज मोहम्मद ताहिर रजा रामपुरी साहब कबिला उलमाए अहले सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। आप तशरीफ रखे, आप देख रहे हैं माशाअल्लाह मुफक्किर कौम मिल्लत नाशिर मसलक आला हजरत उस्ताद उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद यूनुस आलम साहब कबिला मिसबाही की आमद मिंबर नूर पर हो चुकी है। उन्हीं के साथ शायर मुल्क हिंदुस्तान हजरत अलहाज मोहम्मद ताहिर रज़ा रामपुरी साहब कबिला, उन्हीं के साथ कारी मोहम्मद हसनैन साहिब कबिला की आमद मिंबर नूर पर हो चुकी है। सुभान अल्लाह, सादुल असाद, हमने इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद यूनुस रज़ा अल्लाह ताला का उम्र पूरी इल्मी शान और शौकत के साथ मिंबर पाक की जीनत बन चुकी है। अल्लाह पाक हज़रत का साया दराज फरमाए। शायर अहले सुन्नत अलहाज मोहम्मद ताहिर रज़ा रामपुरी साहिब वो भी तशरीफ लाए। इंशाअल्लाह बेहतरीन कलाम आपको मैं बोल देता हूँ। आपको पता लगा मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? सोचो, इतनी तकरीरें जुमे में जलसे होते हैं, यूट्यूब पे इतने बयान सुनते हो, तब गुनाहों का ये आलम है। अगर मदरसे बंद हो गए या बताने वालों ने खत्म कर दिया तो क्या है? सोचिए, आप हिसाब लगाइए, मदरसे का क्या, मदरसे का क्या, मदरसे का। अरे मदरसे मजबूत हैं तो दीन मजबूत है। ये चैप्टर आपको मदरसों में ही तो पढ़ाया जाता है। तुम्हारे बच्चों को अल्लाह और उसके रसूल का नाम सिखाना, इंसानियत का पाठ पढ़ाना, सही मानों में अगर कहीं इंसान बनाया जाता है तो मदरसों में बनाया जाता है। बहुत सारे लोग के साथ औरों को तो छोड़िए, अपने ही बहुत सारे ऐसे पैर हो गए हैं दुनिया में, पीर नहीं पैर हो गए। मदरसे से हमारा कोई वो नहीं। मौलाना तो साहब मौलाना और फकीर की तो कभी बनी नहीं। फकीर है माल का फकीर, दुनिया का फकीर, अल्लाह का फकीर नहीं। अगर अल्लाह का फकीर होता किसी से बनती नहीं बनती, मौलाना से जरूर बनती। बोल दो जरा सुन। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम सही प्लेटफॉर्म पे, तुम सही बन जाइए। अगर आप सही हो गए तो फिर इंशाअल्लाह जमाने में इनकलाब खुद ब खुद आ जाए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कनीम खमसन क़ब्ल खम्स, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत समझो। अगर तुम्हारे पास हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये 5 चीजें याद कर लो। मेरी तकरीर खत्म है तो मैं समझ लूंगा इंशाअल्लाह मेरी तकरीर कामयाब है अगर याद करें। जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो। बेशक बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद हज कर लो। अरे बोले अभी उम्र क्या, मुझे देख लेना।
मगर नबी ने इरशाद फरमाया कि पांच चीजों तो पहले गनीमत समझो। अगर जवानी है तो कर लो कुछ। जवानी दीवानी है, जवानी अल्लाह ने दी है तो शराब पीने के लिए नहीं, नशा करने के लिए नहीं, जुआ खेलने के लिए नहीं, अपनी ताकत का लोहा दूसरों को मनवाने के लिए नहीं। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर जवान है तो बस्ती में गरीब पे थप्पड़ फेर के अपनी जवानी मत दिखा। अगर हकीकत में जवान है तो पूरी रात अल्लाह की बारगाह में क़ियाम करके दिखा। माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। बोले सैयद साहब क्या मौजू छेड़ दिया, नमाज की तो बात ही मत करो। ये थोड़ा है कि जलसा करवा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, सदा है? ये थोड़ा है, मस्जिद मदरसा चल रहा है, बच्चों को खाना खिला रहे हैं, मुदर्रिसों को तनख्वाहें दे रहे हैं, ये थोड़ा है। अगर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जवानी को बुढ़ापा आने से पहले नहीं मत करो, बुढ़ापे का इंतजार मत करो। अब तो मामला बस ऐसे ही है कि सुबह रात सही सोए थे और सुबह इंतजार ऐसे ही है। और न जाने कौन कौन सी बीमारी, और आपस में खुद दूसरों को क्या कहते हैं, आपस में इतनी नफरत इतनी नफरत इतनी नफरत। नंबर साइड का मामला है। बारात के बदले में आपको बता रहा हूँ, मैं ठीक के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जब बारात बता रहा हूँ पता लगा सगे भाई ने सोते हुए आग लगा दी। अभी 3 दिन पहले की बात है, इंतकाल हो गया 10-15 दिन के बाद। क्या कोई सोच सकता है वो सगे भाई शादी से पहले बचपन में या अपनी जवानी में एक प्लेट में खाते थे, एक दूसरे का दर्द दूसरे का होता था। क्या अपने बीवी बच्चों के चक्कर में इतने जालिम कैसे बन सकते हैं? तो जालिम इंसान तभी बनता है जब वो दीन से दूरी इख्तियार करता है या नबी से दूरी इख्तियार करता है। जो दीन पे कायम रहने वाला या जिसके गले में नबी की गुलामी का पट्टा डाला हो। अरे सगे भाई तो छोड़िए, इन्नमल मोमिनूना इख्वा, मुसलमान तो सारे आपस में भाई भाई हैं। अरे यहाँ का मुसलमान अगर किसी दूसरे देश के मुसलमान को तकलीफ हो तो हिंदुस्तान का मुसलमान तकलीफ महसूस करेगा। ये कंसेप्ट, ये ओपिनियन किसने दिया है? ये किसी और ने नहीं, मदीने वाले मुस्तफा ने दिया। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपने माशाअल्लाह भाइयों के माशाअल्लाह। कातिल हो गए, हम अपने खानदानियों के कातिल हो गए। हम औरों को क्या कह सकते हैं जब हमारा सिक्का खोटा है? औरों को क्या समझा सकते हैं? दुनिया आज तुम्हारा तमाशा देखना चाह रही है, दुनिया आज तुम्हें लूटना चाह रही है, दुनिया तुम्हें रुसवा करना चाह रही है और तुम उसी अंधेरे में पड़े हो। मेरे भाइयों, जिंदगी बहुत थोड़ी है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जाना। दूसरी चीज, मालदार हो तो गरीबी आने से पहले गनीमत जाना। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। हम भी मदरसा चलाते हैं। एक साहब बोले साहब हम चंदा नहीं देंगे, किसी के साथ चलेगा चंदा भाई बड़ा मुश्किल काम, बस अल्लाह से बहुत ही खतरनाक काम है। चंदा करना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। जितने भी चंदा करते होंगे ना, ये कहते हैं साहब एक हफ्ता हमसे गेहूं कटवा लो मगर चंदे दो। बहुत ही खतरनाक काम है चंदा। बदगुमानी ये है, बोले 40% इनका पक्का है, 40% इनका पक्का है। दोस्तों बोलिए तो ये बात चैनल वाले आप काट दें। अरे मदरसा चलाना आपसे 3 बच्चे नहीं पल रहे, 5 बच्चे नहीं पल रहे, मदरसों में 50, 100, 500 बच्चे पालना कितना मुश्किल। बेशक बहुत खतरनाक खतरनाक जुमले लोग हाथ चूमते हैं, लेकिन अगर रसीद हाथ में देख ले तो तोड़ देते हैं। ये क्या? एक साहब बोले कहाँ तक चंदा दूं हजरत?
अभी रबीउल अव्वल का चंदा दिया है, जल से गाड़ी लिया तुमने खिला कर। मैं भी थोड़ा गुस्से में, तो मैंने कहा अपाहिज होते तो आते ही नहीं। अगर अपाहिज होते तो मैं तुम्हें देने आता, लेके नहीं आता। अरे कोई तुम्हारे दर पे आया है, अल्लाह ने तुम्हें इस लायक बनाया है, तभी तो दे रहे हो। बोल दो, तुम ऐसे नहीं हो, मुझे मालूम है, तुम बहुत अच्छा मदरसा चला रहे हो। मैं तो दुआ करूंगा कि यहाँ से आलिम भी बन के निकले। माशाअल्लाह अरे अब तो माशाअल्लाह। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अब भी परेशान है। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया अगर अमीर हो, गरीबी आने से पहले गनीमत जानो। जो रब तुम्हें ओडी में घुमा सकता है, वो तुम्हें अपाहिज करके चारपाई पे भी ला सकता है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु बोल अकबर दो, अल्लाहु अकबर। अगर तुम्हारा काम सही चल रहा है, अगर अगर ट्रेन पटरी पे है, तो फिर ज्यादा उफनो मत, ज्यादा अकड़ो मत, एटीट्यूड मत दिखाओ। ये मत कहो सा मेरी मेहनत मेरी मेहनत मेरी मेहनत। ये कहो अगर अल्लाह गरीब रखे तब भी उसका शुक्र है। ये जो मेरे पास है ये मेरा नहीं, ये अल्लाह का करम है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेशक साहब, बेशक, सुभान अल्लाह शादी सुभान 1 अल्लाह करोड़ की कर माशाअल्लाह। लेंगे, बच्चों को 500 रुपए के स्वार से लाके खिला देंगे, पूरी फैमिली को हवाई अड्डे पे ले जाएंगे। अगर रसीद 1000 से 1100 की नहीं करवाएंगे, हिसाब नहीं है। अल्लाह हिसाब है ही नहीं। बोले हजरत हिसाब ही नहीं। पता लग गया कि 5 बीघे जमीन बिक रही है पड़ोसी के, तो रात रात बोले वो तो जरा थोड़ी इधर उधर से कर लिया है, हिसाब कर दीजिए। जमीन के लिए हिसाब है, रसीद के लिए हिसाब नहीं है। अल्लाह ने जो फर्ज करार दिया उसके लिए हिसाब नहीं है। तो अल्लाह हमें बादशाह बना सकता कि फकीर नहीं बना सकता। जब दुनिया में आए थे तो क्या लेकर आए? 15-20 साल पहले हिस्ट्री तो देखो। रात में गांव में बहारें नजर आ रही क्या 15-20 साल पहले थी? अपनी ईमानदारी से बताओ कि 15-20 साल पहले ये बहारें थी? तुम्हारी बस्ती की नहीं, हर बस्ती का यही हाल है। पहले तो गरीबी थी ना, गिने चुने लोग अमीर होते थे ना, जमींदार होते थे। अब तो माशाअल्लाह जिसके बच्चे कमा रहे हैं, बहारे ही बहारे हैं। अल्लाह बेशक की बेशक नेमतों का नुजूल है, अल्लाह की बेशक नेमतों बेशक। में कसरत है, फिर ना शुक्र क्यों हो रहे हो? अरे जब भी बात मस्जिद मदरसे की आ जाए, अगर तुम अमीर हो अपनी अमीरी नशे में मत दिखाओ, जुए में मत दिखाओ, अपनी अमीरी लड़ाई दंगों में मत दिखाओ, बेशक अपनी बेशक अमीरी माल को हराम कामों में लुटाकर मत दिखाओ। अगर अमीरी दिखानी है, मस्जिद मदरसे की बात आए तो खड़े हो जाओ। इस बस्ती में सबसे आगे देने वाला मैं रहूंगा। बेशक बेशक, अगर जिंदाबाद यही नहीं जिंदाबाद। होगा, यही नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। वो सारे लोग तो इसमें भी एतराज कर देते हैं, बोले हजरत ये मांग मांग के सबके साथ ऐलान कर करके चंदा क्यों? चंदा तो ऐसे देना चाहिए कि एक हाथ से तो दूसरों को पसंद नहीं। रब ने इरशाद फरमाया अल्लाह की बारगाह में जो माल खर्च किया जाए, चाहे वो दिखाकर खर्च किया जाए या छुपाकर, बशर्ते कि नियत अच्छी, अल्लाह पसंद फरमाता है लोगों। और उलमा लिखते हैं अगर एक ऐसा शख्स है कि वो ज़कात देता है लेकिन छुपाकर ज़कात देता है, तो लोगों में ये बदगुमानी फैल गई कि ज़कात नहीं देता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ज़कात दिखाकर दे, लोगों को पता लगे और लोग बदगुमानी से बचाएं कहाँ ये ज़कात देता है। और तो उस पर ज़रूरी हो जाता है कि दिखा कर दे। इसी तरीके से चलते होते हैं। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ करते थे। सहाबा खड़े हुआ करते थे, हज़रत उस्मान गनी खड़े हुआ करते थे। एक एक बैठक में 100 ऊंट नबी की बारगाह में पेश कर दिया करते थे। बेशक बेशक, तो मेरे सुभान नबी अल्लाह। ने इरशाद फरमाया कि गरीबी आने से पहले पहले अगर अमीर हो तो अल्लाह का करम जानो, उसका शुक्र अदा करो। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, अगर मशगूल नहीं हो, फरागत है, बिजी नहीं हो, फ्री हो, तो अल्लाह का करम जानो, उसका एहसान जानो। बेशक अब बेशक। तो अगर इंसान 5 मिनट के लिए भी फ्री होता तो मोबाइल एकदम खोल देता। संडे की छुट्टी है, हफ्ते में जाग लो रात के 3 बजे तक, फिर सुबह को 12 बजे तक बाद में टहलने निकल जाएंगे, क्योंकि छुट्टी का दिन। अरे फरागत होती है, फ्री हो, छुट्टी है तो इसलिए नहीं, अपनी छुट्टी में नाजायज हराम कामों में एंजॉय करो नहीं। अल्लाह ने तुझे फरागत दी है तो
एक दिन में कुरान करीम के 10 पारे पढ़ के दिखा। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अगर अल्लाह, तुझे माशाअल्लाह। हफ्ते में जागना है तो मोबाइलों पे रातों को बर्बाद करके नहीं, अगर तुझे जागना है तो नबी पे 1000 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ के जा। अल्लाह तेरी जबान में शीरी पैदा कर, तू बात करेगा, तेरी बात डायरेक्ट लोगों के दिलों पे असर करेगी अगर दरूद शरीफ पढ़ो। 3 चीजें। चौथी चीज, अगर सेहतमंद हो, बीमार नहीं हो तो ये अल्लाह का करम है। बोल दो, सेहतमंद हो, बीमार नहीं हो तो अल्लाह का करम जानो। आप अब इंसान अगर सेहतमंद होता तो जन्नत होता है। मैं भुना हुआ चिकन पूरा मोटा खाता हूँ। इंसान इस तरह की बहस करता है। अगर सेहतमंद हो, नबी ने इरशाद फरमाया बीमारी आने से पहले शरीर में, अब अगर बीमार हो गए तो आप नमाज, आप जगह से खड़े होकर नमाज नहीं सकते, तो लेटे लेटे हाथ पैर कांपे, फिर तो काम खराब हो जाए। फिर तो पानी भी तुम्हें दूसरे लोग पिलाएंगे, फिर तो कपड़े भी दूसरे लोग तुम्हें पहनाएंगे, फिर कुछ कर ही नहीं सकते। और हमारे हिंदुस्तान से अक्सर लोग हज करने इसी हालत में जाते हैं जब लास्ट रखेंगे, या बहुत सारे लोग साथ कमरे से सो जाए। अरे जवानी अल्लाह ने दी है तो इसलिए कि इबादत करके दिखाओ। रही कमाने की बात तो जितना चाहो कमाओ जायज तरीके से। इस्लाम ने कोई फाउंडेशन नहीं दिया है, इस्लाम ने कोई रोक नहीं लगाई है। जितना चाहो कमाओ, और अल्लाह का करम है कुलू वशरबू मिन रिज़्किल्लाह, जितना चाहो खाओ पियो, मगर फसाद मत फैलाओ, हराम नहीं हो। कमाने पे कोई रोक है, उतना साथ खाने पे नहीं। इसलिए आप सबसे गुजारिश, आप सच्चे पक्के बन जाइए, मदरसों से मुंसलिक हो जाइए, मदरसों को मजबूत करिए, और जो मदरसे में पढ़ा रहे हमारे उलमा हैं इनके दामन से वाबस्ता हो। जब इनके किसी भी आलिम के कॉन्टेक्ट में रहोगे एक तो बदअकीदा नहीं होगे, और गाय बगाए इनसे मुलाकात होती रहेगी तो दीन को चुनाव रहेगा कि नहीं रहेगा। हमेशा आपका मदरसा बहुत अच्छा है। ये कारी हसैन साहब और आपके मदरसे के जो उलमा हैं इनसे पढ़ने का नतीजा है, और अल्लाह इस मदरसे को ऐसे ही आबाद बद नजरों की बुरी नजर से महफूज करना। आमीन आमीन, अल्लाह पाक हर शर से महफूज करना। आमीन आमीन। सच्चे सच्चे मुसलमान बन जाए। और हदीस के पास मैंने पेश की है, हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा वसाम शहरहा व हसन फरजहा व फात बालहा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जिस औरत से 4 फसलतें हैं, पहली फसलत ये है कि नमाज पढ़ती है, दूसरी फसलत ये है कि रमजान की रोजे रखती है, तीसरी फसलत ये है कि अपनी जिस्म की पर्दापोशी करती है, पर्दा करती है। सबसे पहले पर्दे के खिलाफ में नारा लगाकर वो कुरान सुनती है। मैंने गूगल पे या दीगर सोशल साइट पे पता लगा पर्दे के खिलाफ जो सबसे पहले एहतजाज हुआ वो फ्रांस में। और फ्रांस में इसलिए हुआ कि कंपनियां, कुछ लोग मेकअप का बिजनेस करना चाहते हैं, और जब खवातीन पर्दे में रहेंगी तो क्या मेकअप दिखेगा? वो पर्दे से बाहर हो गई। आज के दौर में कुछ देखिए, सबसे ज़्यादा मेकअप की होगी हमारे तुम्हारे। हर घर में जब खुशी का मौका तो शादी किया या मंगनी या किसी की तकरीब में देखो, बहुत कम ऐसी बहन बेटी है उसकी जिनके पूरे कपड़े होते हैं जिनके कभी बहुत कम। जब बालों में रुगोंगी होती तब अब तो 30 तक पर मेहंदी लगती है। ये हकीकत, ये हमारा मुआशरा बन चुका है, ये हमारा मुआशरा बन चुका है। और हम भी कहते हैं कि अम्मा जब रिश्ता देखने जाए या बहन तो सबसे पहले मॉडल ही देखे, ये देखना कि मॉडल है क्या। मॉडल वो होती है जो दिखने में अच्छी लगे, जिसका मेकअप हाई क्लास, जिसके हाथ में खून भी, वो मॉडल कहलाती है। वो जिसके बाल दुपट्टे में ढके हों, वो हमारी जबान में साहब हम उसको शुभर कहते हैं, हाथन कहते हैं। बोले ये तो सीधी है जानती, ये तो सीधी है जानती, ये तो सीधी है जानती क्या है। अब मुझे बताइए फिर इस हालत में हालत क्या है, इस हालत में हालत क्या होगी? फिर तो पबजी मास्टर बच्चे पैदा होने हैं ना, मोटू पतलू के शौकीन पैदा होने हैं ना, ऑनलाइन गेमिंग करेंगे ना हमारे बच्चे,
ये हमारे नौजवानों की कोशिश होना चाहिए। मेरी माँ जब भी रिश्ता देखना चाहे तो फिर उसका बैकग्राउंड नहीं देखना है, उसके बाप भाइयों का बिजनेस नहीं देखना है, जमीन पे नजर नहीं हो, सबसे पहले ये देखना है कि पूरे इस्लामिक लिबास में है कि नहीं, उसके बाल दुपट्टे में ढके हैं या नहीं। इसलिए कि मुझे मुंबई की हीरोइन नहीं, कनीज़े फातिमा चाहिए। और जब कनीज़े फातिमा तुम्हारे घर में आएगी, मोटू पतलू या पबजी मास्टर पैदा नहीं होंगे, बल्कि करबला के हुसैन के गुलाम पैदा होंगे। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए तुम सच्चे पक्के माशाअल्लाह। गुलाम बन जाओ, तुम किसी के मोहताज नहीं हो। तुम्हें जीने के लिए अल्लाह ने निसाबी किताब कुरान अता किया है। कुरान को समझो, कुरान को पढ़ो, कुरान को सीखो, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ती हो, रोजा रखती हो, अपने जिस्म की हिफाजत करती हो, चौथी चीज वो अताअत वाला, अपने शोहर की फरमाबरदारी करती हो। अक्सर औरतें इसमें फेल हैं, तो यही काम उनका खराब हो जाता, साहब वो अपने शोहर की फरमाबरदारी नहीं कर पाती, ज्यादातर औरतों का यही हाल है। मगर जिस औरत में ये चार सिफतें हों, उसका दर्जा हश्र में ये होगा, बड़ी तदखुल मिन अब्वाबिल जन्नत शाअत, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगी जन्नत में दाखिल। चार खसलत, नमाज पढ़ती हो, रोजा रखती हो, किस्म की हिफाजत करती हो और अपने शोहर की फरमाबरदारी। अल्लाह पाक हमसे अमल की तौफीक बख्शे, अल्लाह पाक अमल की तौफीक बख्शे, आपको सलामत रखे। अच्छा, हमारी हुसैन साहब के तंदूरी की इजाजत कर रहे हैं, चाहो तो एक काम कर लूँ, मैं आपसे कुछ मांग लूँ? मुझे समझे कि मैंने लगी है मदरसा धंधे से ही चलता और देते भी आप ही लोग हो, आपको समझ नहीं, तो माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत खुशहाली दी, ज़्यादा तंजीम का मानता है, बुजुर्गों का ख्याल रखा जाता है, उनकी बारगाह में जो है जाना कभी कभार ज़्यादा बेबाकी इंसान को भूले, तो बुजुर्ग हमारे स्टेज पर मौजूद है, अल्लाह इनका खाया करा, अल्लाह हमेशा अपने बुजुर्गों का बाबा मुआसर बनाए। 11,000 रुपये कोई मदद से देने वाले हैं, मेरे लिए नहीं, उसके लिए है मदद कोई नहीं। 11,000 जान शरीफ की तरफ से, क्या नाम है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह मजहब इस्लाम। जिंदाबाद। हमारे इंतखाब भाई 11,000 रुपए अपने तमाम मरहुमीन की जानिब से पेश करते हैं, अल्लाह सबके दर्जे बुलंद फरमाए। क्या नाम है आपका? 25,000। अरे सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या माशाअल्लाह नाम है? माशाअल्लाह। शायद मैंने गलती कर दी, मगर साहब दोबारा नहीं दोहराऊंगा, 11,000 पे रहूंगा। ये चाहे कोई देने को पूरा घर दे दे, मैं मना भी नहीं करूंगा, लिखवा देंगे, कोई बात नहीं है, दूसरा घर अगर किसी को हो, मगर सामने 11,000 पे रहूंगा। हमारे इरफान भाई ये 25,000 पेश करते हैं माशाअल्लाह। मदरसा तशरीरुल उलूम के लिए। नारे लगाइए, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे रिसालत, या रसूल मजहब अल्लाह इस्लाम, जिंदाबाद। रानी नानकार का सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा तशरीरुल उलूम। माशाअल्लाह। नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। पीछे से भी हाथ उठा था, क्या नाम था? सुभान अल्लाह। और भी उठ सकते हैं। उठेंगे 11,000। अब सुभान अल्लाह, क्या नाम है आपका? गुलजार भाई। ये गुलजार भाई 11,000 पेश करते हैं सुबह। क्या बात है, नारे तकबीर, माशाअल्लाह नारे रिसालत, माशाअल्लाह। मजहब इस्लाम। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद अरे जिंदाबाद वाह भाई, क्या बात है। क्या नाम है इनका? आरिफ भाई। सुभान अल्लाह। अच्छा, तालिब भाई। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह तालिब माशाअल्लाह। भाई, तालिब भाई भी 11,000 और आरिफ भाई भी 11,000, ये दोनों 11,000 पेश करते हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह मदरसा तशहीरुल उलूम, जिंदाबाद उलमाए अहले सुन्नत। जिंदाबाद। देखो नाजिम साहब का काम मैं कर रहा हूँ, हैं? बोल दो। और कोई है? अरे सुभान अल्लाह। इकरामी तशरीफ है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, 50। हाँ, हमारे कारी अफरोज आलम साहिब किबला 20,000 पहले दे चुके हैं, ये 20,000 अब दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलक आला हजरत, असमत कुरान, मदरसा तशहीरुल उलूम, रानी की नानकार का सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कोई है? सुभान अल्लाह, क्या नाम है? ये रिहान अली साहब। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह ये माशाअल्लाह। 20,000 रुपए पेश करते, नारे लगाए, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह मजहब इस्लाम,
मदरसा तशहीरुल उलूम। अल्लाह पाक आप नौजवानों को सलामत रखे। आमीन आमीन अल्लाह आपकी बस्ती में बहारें अता फरमा। आमीन आमीन अल्लाह आप पर करम के खजाने खोल दे। आमीन आमीन। कार वाले भी आ जाएंगे साथ, जब 10 साल तो नहीं क्यों परेशान हो रहे हो? पहले औरों को तो पूछो। 10 साल वाले कहाँ जाएंगे? सुभान अल्लाह। वो तो अपना हिसाब बना के ही आए हैं। ये तो ये बनाए आए हैं सुभान अल्लाह। सब इसमें से हाँ वो जी सुभान अल्लाह। जो जिनके बच्चों की दस्तार है वो भी तशरीफ ले आए। अब कोई और है? कोई और है? वो सारे ये सोच रहे हैं, बोले मेरे बराबर वाला बोले तो पहले तुम पे हेल्प कर दो, इंशाल्लाह हो सकता है तुम्हारे सब कुछ जरूर भी। माशाअल्लाह भाई सुभान माशाअल्लाह अल्लाह। अरे बहन तुम बाहर क्यों जाओ? अल्लाह तो जल्दी चला दो। क्यों जाओगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आसिफ भाई 1.5 लाख 72 पहले आ गए हैं, बाकी 76 रह गए। इंशाल्लाह वो भी आने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। जिंदाबाद अल्लाह जिंदाबाद। पाक सलामत रखे तमाम के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन जिनके वालिदैन बहयात हैं अल्लाह उनके उम्रों में बरकत सलामती के साथ अता फरमाए। आमीन आमीन जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं मौला उन सबके दर्जे बुलंद फरमाए। आमीन आमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। कोई और है? 11,000 से कम भी दे सकते, 11,000 से ज़्यादा भी दे सकते। अब तुम्हारे लिए कोई कैद नहीं है कितने के लिए, वो तो मैं फंस जाया जा रहा हूँ। सारी हसनैन ने मुझे बता दिया जा रहा है। सुभान अल्लाह। तो ये मत कहना मैंने तुम्हारा टाइम खराब किया। ये टाइम खराब नहीं है, ये भी दीन का है। ये मेरे लिए ना कारी हसनैन साहब के लिए ना दीगर उलमा के लिए, आपकी मदद के लिए। कोई और है? माशाअल्लाह कोई और? ऐसे बाद में देखिए 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, जब चाहो रजब अव्वल शरीफ से पहले पहले देखिए। नियत कर लो इंशाल्लाह, अगर 1,000 भी जमा करोगे हर महीने, अब नियत तो करनी पड़ेगी। अभी से नियत कर लोगे इंशाल्लाह आपकी नियत में बरकत। कोई है? और है? 11,000 से नीचे भी देखिए। माशाअल्लाह। पंजतन पाक की निस्बत से 5,000 रुपये ऐलान करा रहे हैं हमारे बुजुर्ग। अल्लाह सलाम रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलक आला हजरत। माशाअल्लाह अब तक नौजवानों ने बोला, लेकिन अब बुजुर्गों की बारी आ गई। पंजतन पाक की निस्बत से और भी हमारे बुजुर्ग बोल सकते हैं, नौजवान बोल सकते हैं। 5-5 हज़ार पंजतन पाक की निस्बत से। मोहम्मद उमर साहब ने 5,000 रुपये। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन उनका चेहरा जैसे दुनिया में चमक रहा है, मौला दुनिया से जाने के बाद कब्र हश्र में चले। आमीन आमीन। अल्लाह सलामत रखे। 5,000 रुपये, 31,000 रुपये दिशान भाई सुभान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलक आला हजरत, असबत कुरान, मदरसा तशहीरुल उलूम, रानी की नानकार का सुन्नी सिंध दिल मुसलमान। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। क्या बात है शराब भाई ये 11,000 पेश है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलक आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप अपनी अमीरी को बिल्कुल सही जगह खर्च कर रहे हैं। क्या बात है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी कमाइयों में बरकत अता। आमीन अगर आमीन आपके कारखाने हो तो अल्लाह पाक इस मदरसे के सदके आपकी फैक्ट्री बना दे, आमीन आपकी आमीन। कंपनियां चलें। अरे आमीन बोल दो। रब के खजानों में कोई कमी है? कैसे घबरा रहे हो? जो दे रहे हैं उन्हीं के लिए दुआ नहीं है, तुम सब के लिए दुआ है। अल्लाह पाक अपना खास फजल व करम फरमाए। सद्दाम भाई के 11,000 है। भाई नारा लगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलक आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा तशहीरुल उलूम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 11,000 रुपये। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह।
यूसुफ साहब के शहजादे सानी भाई ये 11,000 रुपए पेश कर रहे माशाअल्लाह हैं। माशाअल्लाह नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह मजहब इस्लाम, जिंदाबाद उलमा अहले सुन्नत। जिंदाबाद अल्लाह पाक इनके हदिये को कबूल फरमाए, आमीन आमीन अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत मजहब इस्लाम मसलक आला हजरत इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तार बंदी मदरसा तशहीरुल उलूम उलमाए अहले सुन्नत माशाअल्लाह माशाअल्लाह ये रिजवान भाई ये फोन पे इनका संपर्क हुआ, 15,000 रुपए पेश करते हैं। सुभान अल्लाह। शेख भाई नारा लगा। माशाअल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत मजहब इस्लाम मसलक आला हजरत इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तार बंदी माशाअल्लाह माशाअल्लाह 5,000 रुपए शरीफ मरहूम शरीफ बाबू जी की तरफ से। अल्लाह पाक उनके दर्जे बुलंद फरमाए फरमाए, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए, आमीन आमीन अल्लाह पाक उनके जो भी अहलो अयाल हैं उन सब की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। आमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। शेख भाई नारा लगा। माशाअल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत मजहब इस्लाम मसलक आला हजरत माशाअल्लाह माशाअल्लाह दस्तार वाले ये देख रहे हैं, देख लें हम पहले कितना कितना देंगे बाद में देंगे। सबका भाई अपना अपना हिसाब है। बस आपके अल्लाह पाक आपकी अमीरी गरीबी सब देगा, अच्छी नीयत से देना चाहिए और इंशाल्लाह बेड़ा पार हो। कोई और है आगे प्रोग्राम इंशाल्लाह जल्दी बढ़ाते रहेगा। कोई और है? कोई है? 5,000, 4,000, 3,000, 2,500, 2,400, 2,200, 2,100, 2,000। कोई है? जी। और हजरत खानी उन्होंने कितनी है? 11,000 के बाद में तुरंत 20,000, मतलब 2,000 कह दिया, मानो नब्बे नहीं, जो ऊपर ही देना। कोई है? माशाअल्लाह और अच्छी बात है। कारी हसनैन साहब लिख रहे हैं माशाअल्लाह हमारे बुजुर्ग नौजवान बच्चे आके लिखवा सकते हैं जी जी जी। हाँ, जलसा भी खराब नहीं होना चाहिए, जो लिखवाना चाहें। हाँ, ये वाली उम्र चल पड़ी है। ये अब तो छोटे छोटे बच्चे साहब पैसे की रेट बढ़ा दी। शमशेर भाई, हाँ शमशेर भाई 11,000 रुपये पेश करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह इनके दिल जायज इरादों को पूरा फरमाए, अल्लाह अल्लाह इनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए, अल्लाह पाक इनके वालिदैन की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। आपका क्या नाम है? मरहूम अरशद साहब की जानिब से 5,000 रुपये पेश करते हैं। अल्लाह पाक उनके दर्जे बुलंद फरमाए, अल्लाह पाक मगफिरत फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा तशहीरुल उलूम, नारे तकबीर। असगर भाई के बेटे असगर भाई के बेटे मोहम्मद आसिफ, असगर भाई के बेटे मोहम्मद आसिफ साहब 5,000। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह पाक नौजवानों को सलामत रखे। अल्लाह पाक इन तमाम को हर तरह के हर बुरे काम से महफूज रखे, सबकी उम्रों में और कमाइयों में बरकतियां अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। देते रहेंगे अभी मुफ्ती हमारे साहब आएंगे उससे भी लिखवाएंगे, ताहिर भाई आ रहे हैं पढ़ने के लिए, उनसे भी लिखवाएंगे इंशाअल्लाह। देते रहेंगे। ये सरकारी हुसैन साहब बैठे हैं, आप लिखवा सकते हो इंशाअल्लाह। नारा भी आपका लगाएंगे आपके पैसे से इंशाअल्लाह, फिर अल्लाह की बड़ाई की जाएगी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। कलमा शरीफ पढ़िए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।